नमो नमः। अभी आपने विगत पाठ में उत्तरार्ध वाले पाठ में आपने यह समझा कि कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति होती है जिसको देखकर यह परिज्ञात किया जा सके कि पिता के अनुपस्थिति में शिशु का जन्म हुआ है। 4 प्रमुख स्थितियों के बारे में आचार्य वराहमिहिर ने निर्देश किया था विगत श्लोक में। इस सूतिकाध्याय के जो 34वां पाठ है उसके पूर्वार्ध का यह वीडियो है और पाठ का नाम है परजात जन्म ज्ञानम सूतिका गृहीद्वारम च। तो इस पूर्वार्ध वाले वीडियो में परजात जन्म से संबंधित श्लोक को प्रदर्शित किया जाएगा इस 5वें श्लोक में। कहने का मतलब यह है कि जन्म काल में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि शिशु का जन्म किसी अन्य पुरुष द्वारा हुआ है। परजात का अर्थ होता है परेण जातः, अर्थात किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ है, अर्थात उसका वास्तविक पिता कोई अन्य है, वास्तविक पिता उसका कोई भिन्न है, या फिर जो शिशु हुआ है वह वर्ण शंकर है। तो इसका परिज्ञान आचार्य वराहमिहिर ने बताया है। परजात के अनेक अर्थ हो सकते हैं, दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। वर्तमान समय में यदि हम कहें तो जो आधुनिक पद्धति प्रारंभ हुई है IVF इत्यादि की, तो वो भी कहीं न कहीं से इसी से संबंधित वो है। तो आप इसका मूल पाठ देखें जिसमें आचार्य वराहमिहिर ने स्पष्ट किया है। पापयुतोर्कः सेन्दुः पश्यति होरां न चन्द्रमपि जीवः पश्यति सार्कं नेन्दुं यदि जीवो वा परैर्जातः। इसके आप अन्वय को देखें। यदि सेन्दुः पापयुतः अर्कः वा जीवः होरां चन्द्रमपि न पश्यति वा जीवः सार्कं इंदुं न पश्यति तदा परैर्जातः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। यदि यदा सेन्दुः चंद्रसहितः सूर्यः रविः पापयुतः पापसहितः अर्कः सूर्यः वा जीवः गुरुः होरां लग्नं चन्द्रमपि चन्द्रमसं न पश्यति अवलोकयति वा अथवा जीवः गुरुः सार्कं सूर्यसहितं इंदुं चन्द्रमसं न पश्यति अवलोकयति तदा परैर्जातः अन्यैः जातः भवति। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि आचार्य वराहमिहिर ने कौन सा सूत्र इस श्लोक के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से 3 सूत्रों को आचार्य वराहमिहिर ने प्रदर्शित किया है, जिसके माध्यम से यह आप जान सकते हैं कि जो जातक जन्म लिया है उसका वास्तविक पिता कोई और है। तो कौन सी ऐसी 3 ग्रह स्थितियां हैं? तो पहला योग बता रहे हैं कि चंद्रमा सूर्य ये दोनों पाप ग्रह के साथ होने चाहिए और बृहस्पति से दृष्ट नहीं होने चाहिए, तो परजात जन्म योग होता है। दूसरा योग है कि गुरु लग्न और चंद्रमा इन दोनों को न देखे तो भी परजात जन्म योग कहना चाहिए। तीसरी स्थिति यह होती है कि सूर्य के सहित चंद्रमा को बृहस्पति न देखे तो भी परजात जन्म योग समझना चाहिए। 3 स्थितियों को इसमें प्रदर्शित किया और तीनों में यह स्थितियां बता दी कि बृहस्पति
इन सभी को ना देखे, लग्न को ना देखे, चंद्रमा को ना देखे, सूर्य सहित चंद्रमा को ना देखे, सूर्य सहित चंद्र और पाप ग्रह को ना देखे, तो परजात जन्म योग समझना चाहिए। यहाँ पर जो दृष्टि कही है वह विशेष दृष्टि, चरण दृष्टि और सप्तम वाली जो पूर्ण दृष्टि होती है, उन तीनों को यहाँ पर समझना चाहिए। अर्थात बृहस्पति की यदि किसी भी प्रकार से दृष्टि इन स्थानों पर पड़ती है, इन ग्रह स्थितियों पर पड़ती है, तो परजात जन्म योग भंग हो जाता है। इसलिए आचार्य वराहमिहिर ने कह दिया कि जीवः अर्थात बृहस्पति इनको ना देखे। यदि बृहस्पति देखता है, बृहस्पति के चरणात्मिका दृष्टि होती है या कोई सी भी दृष्टि होती है, तो परजात जन्म योग भंग हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आचार्य वराहमिहिर ने पहले बताया था कि चंद्र, सूर्य और मंगल पाप ग्रह, चंद्रमा के सहित पाप ग्रह हो और बृहस्पति ना देखे, तो परजात जन्म योग समझना चाहिए। यहाँ पर आप उदाहरण देखें, धनु लग्न है, उसमें चंद्रमा, सूर्य और मंगल है। चंद्रमा सूर्य के सहित है और पाप ग्रह मंगल के सहित है और बृहस्पति उसे नहीं देख रहा है। बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर परजात जन्म योग स्पष्ट हुआ। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप देखें तो यहाँ पर अष्टम भाव में सिंह राशि में गुरु बैठा हुआ है और चंद्रमा को भी नहीं देख रहा है, मतलब कन्या राशि को भी नहीं देख रहा है और मकर लग्न को भी नहीं देख रहा है। आप बृहस्पति से लग्न गिनेंगे, मतलब सिंह से लग्न गिनेंगे, तो 6 हो रहा है। षष्ठ स्थान पर, द्वितीय स्थान पर किसी भी ग्रह की कोई सी भी दृष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति न तो लग्न को देख रहा है और ना ही चंद्रमा को देख रहा है, तो यहाँ पर परजात जन्म योग सिद्ध हुआ। तीसरे उदाहरण देख लेते हैं। मेष लग्न है, वहाँ पर सूर्य है और चंद्रमा है और बृहस्पति वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति अष्टम स्थान पर है और लग्न वहाँ से 6 स्थान की दूरी पर प्रदर्शित हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय स्थान पर और षष्ठ स्थान पर किसी भी ग्रह की कोई सी भी दृष्टि होती नहीं है। तो यहाँ पर बृहस्पति न तो सूर्य को देख रहा है, न तो लग्न को देख रहा है और ना ही चंद्रमा को देख रहा है। इन तीनों में से किसी को नहीं देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिस किसी भी जातक का जन्म होगा तो वह परजात जन्म योग के अंतर्गत समझा जाएगा, अर्थात उसका वास्तविक पिता प्रस्तुत पिता से कोई भिन्न ही होगा। तो इस परजात जन्म योग कथन में एक विशेष ध्यान देना है कि बृहस्पति की कोई सी भी दृष्टि नहीं हो या बृहस्पति की युति भी इनके साथ ना हो, तो भी परजात जन्म योग आपको समझना चाहिए।